बड़ी खबर एक और है। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव को मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। 2 दिन में जारी हो सकती है चुनाव का नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का यह बड़ा आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। 2 दिन में जारी हो सकता है चुनाव का नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका का निपटारा किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का यह बड़ा आदेश। तो यूपी नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव को मंजूरी दे दी गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का यह बड़ा आदेश। यूपी नगर चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमित कुमार मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए? अब से कुछ ही देर के हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब निकाय चुनाव की मंजूरी देगा, इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा। किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि ओबीसी आयोग जो गठन हुआ था उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि जो रिपोर्ट है वो हमारे पास आ गई है, लिहाजा अगले 2 दिनों के अंदर राज्य सरकार जो है वो चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। दरअसल राज्य सरकार ने ही कहा था कि दो दिनों में वो अधिसूचना जारी करना चाहती है, जिसकी मंजूरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। राज्य सरकार की जो याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसका निपटारा कर दिया। इसका साफ मतलब है कि यूपी में निकाय चुनाव का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है। हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है, क्योंकि आयोग का गठन हुआ था, आयोग ने इस पर रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अब यूपी में स्थानीय निकाय का चुनाव होगा। ये यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी इसकी दे दी है। तो अगले 2 दिनों में चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होगी और चुनाव की तारीख का जो ऐलान है वो अगले 2 दिनों में हो जाएगा। ये यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज बताया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए यूपी सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अवनीश विद्यार्थी भी मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या माना जाए कि निकाय चुनाव को मंजूरी यहाँ पे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? यूपी सरकार की जिस तरीके से याचिका थी उसका निपटारा किया गया, इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो बात सुमित कह रहे थे कि अदालत में जी, चलिए, अवनीश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव को यहां पे मंजूरी दी गई है। लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं, सुमित भी बने हुए हैं मेरे साथ। चलिए, ठीक है। तो सुमित, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ऐसे में क्या लगता है आपको, सत्ता पक्ष और विपक्ष इस फैसले को आखिर किस तरीके से देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव को मंजूरी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।